राठौर और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 24। नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भगवती मानव कल्याण संगठन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम गुगरा ब्लॉक साहगढ़ जिला सागर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ 5 जनवरी 2021 से 6 जनवरी 2021 को संपन्न किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समापन बेला में मुख्य अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र दीक्षित जी, केंद्रीय प्रचार मंत्री, भगवती मानव कल्याण संगठन उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकारें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती हैं और दूसरी ओर स्वयं नशे का कारोबार कर रही है। कैसे होगी बेटियों की रक्षा? जहां बेटी पल रही है वही शराब चल रही है। जिस घर में जा रही है उस घर में शराब चल रही है। सरकारों के भरोसे सारी व्यवस्थाएं मत छोड़िए। हम अपने समाज के लिए खुद जिएंगे और अपने समाज के लिए खुद मरेंगे। हम नशे को खुलेआम नहीं बंटने देंगे। सरकारें केवल राजस्व कमाने लगी हैं। कमा लो राजस्व, जहाँ ठेके हैं, जहाँ ठेके नहीं है वहाँ क्यों शराब बिक रही है? राजस्व किसी की मौत से, किसी के इज्जत से, किसी के खून से नहीं कमाया जाता। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से निवेदन है कि केवल नशा बंद कर दो, चाहे टैक्स और अधिक ले लो। कार्यक्रम में श्री तरवर सिंह लोधी विधायक, समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्रवासियों की भारी संख्या में उपस्थित रहे। बचाओ, कैसे बचेगी? जिस घर में पढ़ रही है वहां शराब चल रही है। जिस घर में जा रही है, जिस समय जा रही है उस समय शराब चल रही है, और जब पहुंच गई तो उस समय उस घर में शराब चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे कौन आ गया? कौन बचाएगा? सरकार के भरोसे सारी व्यवस्थाएं क्यों सौंप दें? हम सामाजिक प्राणी अपने समाज के लिए खुद जिएंगे, अपने समाज के लिए खुद मरेंगे। हम शासन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हम नशे को खुलेआम नहीं बचना दे सकते। हमारा जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि जहां ठेका है कमा लो, राजस्व कमाना है। जहां ठेका नहीं वहां शराब क्यों बिकती है? किरानों की दुकानों में नशे के सामान क्यों बिकते हैं? जब आप इस तरह के करेंगे तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? मान लीजिए आप अभी सुरक्षित है, आने वाले दिनों में आपके बच्चों का क्या होगा? उनके इस तरह की होती जा रही है। मेरा गुरुवर के चरणों में निवेदन करते हुए, जो मेरे गुरुवर ने पूर्व में चिंतनों में निर्देश दिया है, शासन से अपेक्षा की, वही अपेक्षा मैं भी करता हूं। चाहे मध्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, कि केवल नशा बंद कर दो और कोई भी टैक्स लगा दो। नशे से राजस्व मत कमाओ। किसी की इज्जत से, किसी के खून से, किसी की मौत से राजस्व नहीं कमाया जाता। उन परिवारों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जमीनें बिक गई, अब वो बेचारे भूखे फिर रहे। अब उनको कहते आओ तुम्हारा हम गरीबी रेखा का कार्ड बनवा देंगे, तुम्हें गेहूं मिलेगा। जिनके पास 50-100 बीघे जमीनें थी, सब बर्बादी होते देख रहे हैं। अतः मेरे संगठन के भाई बहनों से कहना है, उस घर में जाओ, उन्हें समझाओ, उनको शक्ति दो, उन्हें इस गुरुवर के आश्रम ले जाओ। मुन्ना बताइए कैसे अभी तक कई करोड़ परिवार नशा मुक्त हो गए। अगर आपको शासन को अपने वो लक्ष्य प्राप्त करने हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, तो उसके लिए जरूरी है कि नशे और मांस पर रोक लगाई जाए। अब जानवरों को भी बोले भैया हम खाएंगे नहीं, तो इन मुर्गों का क्या होगा, इन बकरों का क्या होगा? तो सारा ठेका आप ही नहीं ले रखा क्या? जिनका आहार है उन्हें नहीं मिल रहा, वो मर रहे हैं। कि आप इनका सेवन ना करें, क्योंकि मानव की बनाई हुई इस काया में, मानव की बनी उस मांसपेशियों में जब जानवर का रक्त, जानवर का मांस जाता है तो ये रक्त मज्जा पेशियां मानव की नहीं रह जाती। फिर मानव के लिए बनी दवा और दुआ कोई काम नहीं करती। ये मांसाहारी लोगों को समझना चाहिए। जिस घर में अन्न पकता हो, जिस घर में मंडप के नीचे शादियां होती हो, बता दिया और वो जानते भी हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि वास्तव में जिसने
सच्ची श्रद्धा से माँ की भक्ति कर ली और जो भी कामना को लेकर तो वास्तव में उसमें सफलता मिलती है और माँ आशीर्वाद भी देती है। ये सबसे बड़ा धर्म भी है, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से पूरी दुनिया चलती है। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि वास्तव में एक सबसे बड़ा धर्म ये भी है कि हम दूसरों के काम आए। जिसने भी गरीब, मजबूर और जो बीमार व्यक्ति हैं और एक बुरे समय में मतलब उनका सहयोग कर दिया, मदद कर दी, तो वो भी मैं मानता हूं कि वो भी एक सबसे बड़ा धर्म है।